नमस्कार विद्वान साथियों, फाइट फॉर राइट के मंच के ऊपर स्वागत आपका। सबसे पहले बहुत हमारे पूरे फाइट फॉर राइट के इस मिशन में जो वेटिंग प्रकरण चल रहा है 2016 का, हमारे अगवा के तौर पे और मुख्य याचिकाकर्ता के तौर पे हमें बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उर्मिला जी के पिताजी की अचानक तबीयत बिगड़ने से, हार्ट अटैक से देर रात कल इस दुनिया में हमारे बीच नहीं रहे वो। तो सुबह से ही हम खुद भी इस मामले में बहुत दुखी हैं और हम परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि शोक संतप्त परिवार को हमारे फाइट फॉर राइट के एक अगवा सदस्य, एक पारिवारिक मेंबर, एक मिशन साथी को परमात्मा हौसला दे और संकट के इस दौर में वो हौसले के साथ पुनः सामान्य जीवन में लौटें और दिवंगत आत्मा हमारे मार्गदर्शक अंकल जी को परमात्मा स्वर्ग में रेस्ट प्रदान करें, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और पूरा फाइट फॉर राइट परिवार शोक संतप्त है। तो हम भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं। बहुत सारे मैसेज आपके आए क्योंकि कल का दिन हमारे लिए बड़ा दिन था और माननीय हाईकोर्ट में अनेकों प्रकरणों की महत्वपूर्ण सुनवाइयाँ थी। उसमें बहुत महत्वपूर्ण सफलता भी हमें मिली और जो भर्ती बंद हो चुकी थी संस्कृत विभाग की 2017 की जो भर्ती थी और फरवरी 2018 में जो आवेदन मांगे गए थे अंग्रेजी विषय के 75 पोस्ट के ऊपर, केवल 5 पोस्टों को भरने के बाद भर्ती का डिब्बा बंद हो गया था और सारे लोग ये मानने लग गए थे कि अब 70 पोस्टें, 70 पोस्टें, ऑलमोस्ट 95% से भी ज़्यादा पोस्टें एक तरीके से वैकेंट हैं 90 या 95% के बीच में, और भर्ती बंद हो गई। बेरोजगार राह ताकते रह गए और सारी तंजीमें जो बेरोजगार हितैषी होने का आज दावा कर रही हैं या पहले करती रही हैं वो कुछ नहीं कर पाए और ये प्रकरण हमारे पास आया और कल माननीय राजस्थान हाईकोर्ट से बहुत शानदार इसके ऊपर ऑर्डर हुआ और पीड़ित बेरोजगारों को प्रत्येक पोस्ट भरने का आदेश हुआ है। कैटेगरी अनुसार रिजर्वेशन पॉलिसी की पालना करते हुए अंतिम पोस्ट तक भरने का शानदार ये ऑर्डर हुआ है। हम धन्यवाद प्रकट करते हैं हमारे विद्वान साथी और लीगल तौर पे हमारी लगातार मदद कर रहे हमारे मार्गदर्शक और मिशन के संवाहक के तौर पे बड़े भाई एडवोकेट सुशील जी बिश्नोई का की शानदार पैरवी की सारे तथ्य तर्क के साथ रखे गए और इसमें सफलता मिली। और इसके अलावा जो 2-3 प्रकरण और पेंडिंग थे टीएसपी में और एक साइंस मैथ का जो प्रकरण है उसमें भी प्रयास में हैं, लेकिन क्योंकि अभी गवर्नमेंट की तरफ से स्पष्ट ये कहा जा रहा है कि हम इन भर्तियों को पूरा कर रहे हैं, आदरणीय सरकारी वकील ने ये पक्ष रखा कि हम इन भर्तियों को पूरा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से हम इन भर्तियों को पेंडिंग नहीं रख रहे हैं। तो माननीय कोर्ट ने संतुष्टि जाहिर करते हुए यही कहा कि ठीक है, 1 हफ्ते का समय आपको दिया जाता है, यदि आप भर्तियाँ पूरी कर रहे हैं तो अगली केसी पे वो वर्णन माननीय कोर्ट के सामने रखें और यदि कहीं पे आनाकानी हुई तो माननीय कोर्ट फिर अगली हेयरिंग पे इसके ऊपर डिटेल ऑर्डर, पूरे तौर पे डिटेल ऑर्डर उस पर देगा और इन भर्तियों को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन वो सिचुएशन ना आए तो बेस्ट है, और यदि वो सिचुएशन आएगी या फिर कोई आधा अधूरा काम होगा तो जो ही अंतिम सुनवाई पे जो कमियां रहेंगी उनको पूरा करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा आपका एसएलपी वापसी के बाद ये जो प्रकरण है अंग्रेजी और साइंस मैथ का, हालांकि प्रक्रिया अधीन है, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। यदि प्रक्रिया नहीं चल रही होती तो फिर हम अपना प्रयास करते और इस मामले में 6 जुलाई को माननीय डायरेक्टर सर से डिटेल में हमारी चर्चा हुई थी, हम मिले थे और 3 बिंदुओं को लेकर के, और उसी दिन माननीय डायरेक्टर सर ने हमें बताया था कि दोगुना पोस्ट में नियम आड़े आ रहे हैं और इसके अलावा जो निदेशालय स्तर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है वो पंचायती राज का रूल होने की वजह से और नोडल एजेंसी प्रारंभिक शिक्षा विभाग होने की वजह से उसकी अथोराइज्ड एजेंसी जो है पात्रता चेक करने की वो सीईओ ऑफिस होता है जिला लेवल पे। यदि सीईओ ऑफिस की मार्फत ये आवेदन होते तो वहाँ पे इस नियम की हम मांग करते तो बेस्ट रहता, इसलिए उसके ऊपर असहमति थी
हमारे तीसरे बिंदु के ऊपर पूर्ण रूप से सहमति थी कि इसके लिए प्रपोजल भेजा जाएगा कि जो ऑलरेडी पोस्टेड हैं समानांतर या साथ चली हुई भर्तियों में अलग अलग विषयों में, उनको हटाने के लिए और उनके बदले में प्रदेश के बाकी पीड़ित बेरोजगारों को नियुक्ति देने के लिए जरूर सचिवालय स्तर पर अनुमति ली जाएगी, एक सूची बना करके और एक प्रोसेस पेश करके कि पोस्टेड हटें, ऑलरेडी जो जॉब में लगे हुए हैं वो किसी की पोस्ट को बर्बाद ना करें। उसके ऊपर आप देख ही रहे हो कार्य चल रहा है, या तो आज या कल में उसके ऊपर उम्मीद है कि स्वीकृति मिल जाएगी और एक डिटेल प्रोसेस आपके सामने आएगा कि किस प्रकार अप्लाई करना है, किस प्रकार यस या नो करना है, और पूरे दिशा निर्देश उस पर आएंगे, वो आपके सामने आ जाएगी ये बात। तो इसमें किसी भी प्रकार की शंका करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भ्रमित करने वाले लोग हैं उनका काम है और वो भ्रमित करते रहेंगे, लेकिन हमें भ्रमित नहीं होना है। और आप पूरी तरीके से देख भी रहे हो कि जो फर्जी वीडियो डाल करके या फिर झूठी सूचनाएं देकर गुमराह करने का प्रयास किया था, वो लगातार आपकी मेहनत और आपके संघर्ष के दम पे लगातार बेनकाब हो रहे हैं और एक तरीके से वो तुले हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बेनकाब हों। और हमारा संघर्ष प्रयासरत है कि झूठे लोगों को, प्रदेश के बेरोजगारों को भ्रमित करने वाले लोगों को बेनकाब भी किया जाए और पीड़ित लोगों को न्याय भी दिलवाया जाए। फाइट फॉर राइट उस दिशा में मजबूती से बढ़ रहा है। और कुछ लोग कह रहे थे कि पोस्टें कम हैं, कोई 200 बता रहा, कोई 400, कोई 600, तो ऑलमोस्ट पोस्टें 826 और प्लस में 30 कंपलसरी हरियाणा डिग्री में वैकेंट रही पोस्टें इसमें ऐड हो गई हैं। और जो रीसफल रिजल्ट आया था 20 अगस्त 18 को, उसमें किसी भी प्रकार से वैकेंट रही पोस्टें, चाहे वो एब्सेंट रहा हो, अपात्र रहा हो, नॉन ज्वाइनर रहा हो, वो पोस्टें, और उससे पहले जो सूची आई थी उसमें जो नॉन ज्वाइनर रहे थे 400 के आसपास, वो पोस्टें ऐड करके लगभग 850 के करीब या 800 850 के बीच में ये पोस्टें आपके अंग्रेजी विषय की हैं। और संस्कृत आपका साइंस मैथ में भी 877 या 74 जो पोस्टें हैं उसमें भी पूरी तरीके से न्याय मिलेगा बेरोजगारों को, आपको भी न्याय मिलेगा। और जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, संघर्ष में साथ दे रहे हैं, हमें उम्मीद है हर साथी का उसमें होगा। फिर भी कोई साथी रहेगा तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो संस्कृत विभाग का कल का आदेश है उसमें सिर्फ एक पिटिशनर है हमारे पास। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें एक संगति में आए जिनका सिलेक्शन होने की संभावना है, मार्क्स ठीक हैं और उस भर्ती में आने के लायक हैं, तो ज़रूर उसमें शामिल हों। अकेला आदमी हो सकता है ये पिटिशनर, जनरल डिपार्टमेंट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट उसमें उनकी नियुक्ति हो जाएगी, तो आगे बाई चांस ये संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। तो यूनिटी रखें वो लोग और संपर्क में रहें, फाइट फॉर राइट के मंच पे आएँ और अपनी मजबूती के साथ संघर्ष में अपना योगदान दें, आहुति दें, ताकि उनको भी नियुक्ति मिल सके। बाकी किसी भी प्रकार से चिंतातुर होने की स्थिति नहीं है। भ्रमित करने वाले मैसेज दाएं बाएं से आते रहेंगे और हम उन भ्रमित करने वाली बातों को बेनकाब करते चलेंगे और आप निश्चित तौर पे सफल हो गए इस मिशन में, फाइट फॉर राइट के मिशन में। और ये जो प्रकरण है वैकेंट पोस्ट का, इसमें ऑलमोस्ट मैक्सिमम पोस्टें भरी जाएंगी। फिर भी कोई कहीं कमी रहेगी तो फिर प्रयास जारी रहेंगे। माननीय इसमें जो शिक्षा मंत्री महोदय विभाग की तरफ से निदेशालय के स्तर पे बहुत पॉजिटिव इसमें हो रहा है और ये प्रयास हो रहा है कि लटकी भटकी भर्तियों में ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टें भरने का प्रयास हो, ताकि बार बार ये समस्या सबके सामने ना आए। तो बिल्कुल आपके लिए यही अपडेट है कि कल जो मैराथन प्रयास माननीय न्यायपालिका में हुआ उसके ऊपर बहुत कुछ डिटेल में बताना तो चाह रहे थे, लेकिन हमारे ये जो घटना घटित हुई है उसके कारण अब उस तरीके से हम उस बातों को और नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा ये बहुत खेदजनक विषय है और मैटर ऑफ सैडनेस फॉर होल फाइट फॉर राइट मिशन। तो इसके रिगार्डिंग हम इतना ही बोलेंगे, थोड़ा बोलेंगे, आप ज़्यादा समझोगे। धन्यवाद आप सभी का, आभार सभी का। एक बार पुनः हमारे फाइट फॉर राइट मिशन की तरफ से हम चाहते हैं, हम दिल से, हम अपने हृदय की गहराइयों से इच्छा प्रकट करते हैं कि उर्मिला जी, राजरतन जी और परिवार मजबूती के साथ इस सदमे से दोबारा उभर करके और हमारे इस मिशन में आएगा। और हम परमात्मा से ये उम्मीद करते हैं कि उनको पूरा संबल दें और पूरा हौसला दें। विधान जो विधाता का विधान है उसके ऊपर किसी का जोर नहीं है, और जो भी घटना हुई है वास्तव में बहुत खेदजनक, निराशाजनक और दुखदायी घटना है। लेकिन इस संकट से भी, इस
बुरे दौर से भी वो उभरेंगे। हम ईश्वर से यही कामना